आज हम बात करने वाले हैं ओडी और सीसी अकाउंट के बारे में। बहुत सारे लोग जो लोन लेते हैं या फिर बैंक में जाते आते रहते हैं, वो बहुत सुने होंगे ओडी अकाउंट के बारे में या फिर सीसी अकाउंट के बारे में। या फिर जो लोग टैली पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उनको भी बहुत सुनने में आया होगा ओडी और सीसी अकाउंट के बारे में। लेकिन बेसिकली बहुत कम लोगों को पता होता है कि ओडी और सीसी में फ़र्क क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ओडी अकाउंट क्या होता है और सीसी अकाउंट क्या होता है। आसान भाषा में बताएंगे, समझते हैं। देखिए, सीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट, जबकि ओडी को फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट। सीसी का कैश क्रेडिट, ओडी का ओवरड्राफ्ट। जब भी आप बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमको सीसी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपका कोई दुकान होगा और वो किसी भी प्रकार का हो। आप सर्विस केस में भी हो सकता है और गुड्स केस में भी हो सकता है। यानी आप सर्विसेज देते हैं किसी को या फिर गुड्स आप देते हैं किसी को। किसी प्रकार का अगर आपका दुकान है, यानी आपका एक यूनिट है, तो आप बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे हमको सीसी दीजिए। सीसी जो पैसा मिलता है वो मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल ये बोल सकते हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं हो तो आप वहाँ सीसी अकाउंट में से पैसा निकालेंगे और पैसे को खर्च करेंगे। फिर आप जब कमाएंगे तो उसमें आप भर देंगे। लेकिन जितने दिन आप पैसा बाहर निकाल के रखेंगे उतने दिन का ब्याज आपको भरना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक के पास गए और बोले कि हमको 5 लाख रुपए का सीसी दे दीजिए। एक क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए ना। जैसे एक पर्सनल आदमी को, मतलब जिसका कोई भी बिजनेस नहीं है, उसको क्या मिलता है? क्रेडिट कार्ड मिलता है, एक लिमिट मिलता है। लेकिन वो जो होता है लिमिट, वो फ्री रहता है कि आप 50 दिन के अंदर मैक्सिमम भर देंगे तो फ्री में आपको दिया जाएगा। लेकिन सीसी अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। उसमें जितना दिन निकालिएगा पैसा लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, जितने दिन में निकालिएगा। तो कैसे होगा कि बैंक में हम गए और बोले कि हमारा एक बिजनेस है किराने का दुकान का, तो हमको क्या करिए कि 2 लाख रुपए का सीसी अकाउंट दे दीजिए। बैंक के पास गए तो बैंक क्या करेगा कि आएगा, देखेगा, और देखने के बाद हो सकता है कि आपसे बिना कुछ सिक्योरिटी लिए हुए, यानी बिना कुछ सिक्योरिटी मॉर्गेज लिए हुए, आपके दुकान को देखे कि हाँ बढ़िया दुकान है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको 2 लाख का जो अमाउंट है वो सैंक्शन कर देगा। लेकिन जबकि वहीं पे दूसरा बैंक या फिर वही बैंक वाला बोलेगा कि 2 लाख का सीसी देंगे तो हमको 2 लाख का कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए। यानी या तो LIC, या तो जमीन का पेपर, यानी कुछ भी, या फिर FD फिक्स डिपॉजिट, यानी कुछ भी आपको देना पड़ेगा। तो ये बैंक टू बैंक या फिर एक ही बैंक में अलग अलग लोगों के साथ वेरी करता है। देखिए, बैंक को जिस पे ट्रस्ट होता है ना, उसको वो क्या करता है कि ऐसे ही दे देता है। लेकिन जिसको ट्रस्ट नहीं होता है वो बैंक बोलता है कि नहीं, हमको क्या चाहिए जी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में पैसा चाहिए कि अगर मेरा पैसा डूब गया, आप सारा पैसा इस्तेमाल कर लिए और नहीं भर पाए तो कैसे होगा। तो या तो आपको वो फ्री में दे देगा, मतलब फ्री में यानी विदाउट सिक्योरिटी के, नहीं तो वो सिक्योरिटी के साथ देगा। तो आपका दुकान है, आप गए बैंक को बोले कि हमको 2 लाख रुपए का सीसी दे दीजिए, मतलब हमारे को 2 लाख रुपया सैंक्शन कर दीजिए कि हम कभी भी आए और 2 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं, उससे कम 10,000, 20,000, या एक के बार 2 लाख या फिर एक के बार 1.5 लाख निकालना चाहे तो हमको निकल जाए, और हम उस पैसे से कमाएं या फिर जो करना है करें, और फिर हम क्या करेंगे कि आपका पैसा डाल देंगे, और जितने दिन हम निकाल कर रखेंगे उतने दिन का हम आपको ब्याज देंगे। काम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि 13 तारीख है। अब 13 तारीख को 2 लाख का लिमिट है, 13 तारीख हो गया और पैसा आप निकाल लिए 1 लाख रुपया, और 13 तारीख को 1 लाख रुपया निकाल लिए और 20 तारीख को ले जाके 50,000 रुपया डाल दिए। फिर आप 25 तारीख को ले जाके 50,000 रुपया डाल दिए। तो होगा क्या कि एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख, 31 तारीख जब क्रॉस होगा तो आपका जितने दिन निकाले रहेंगे ना उतने दिन का ब्याज बन जाएगा। कैसे? तो बैंक जोड़ेगा कि 13 तारीख को 1 लाख रुपया निकाले थे और 20 तारीख तक ये 50,000 रुपया भरे, यानी उतने दिन, यानी 7 दिन 1 लाख रुपया निकाल के रखे थे, तो 7 दिन में 1 लाख रुपया पे ब्याज जोड़ देगा। और उसके बाद 20 से लेके 25 तक 50,000 ही बाहर रखे थे, क्योंकि 50,000 तो 20 को जमा कर दिए, तो 5 दिन का 50,000 का ब्याज जोड़ देगा, और महीना खत्म होने के बाद उतना ब्याज आपको भरना पड़ेगा। और ये हमेशा ऐसे ही क्या होते रहता है, चलते रहता है। अच्छा, 1 लाख रुपए 13 को निकाल लिया और आप जाके 20 को और 25 को जमा नहीं किए, मतलब उस महीने जमा किए ही नहीं,
तो 30 तारीख या 31 तारीख के बाद जो आपका ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, तो जितने दिन आप 13 से लेकर निकालें यानी 17 दिन का टोटल का ब्याज आपको देना पड़ेगा। ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो किसी का 12% होता है, किसी का 14%, किसी का 16%, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बैंक का उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। हम आपको बता भी देंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो सीसी किसको मिलता है, सीसी उसको मिलता है जिसका किसी ना किसी प्रकार का कोई बिजनेस होता है और उस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब एक तरीके से स्टॉक के लिए, जैसे आपका किराना का दुकान है तो आप कह रहे हैं कि हमको सामान खरीदना है और सामान बेचना है और आपका पैसा हम फिर उसमें दे देंगे, या फिर सामान हम खरीदेंगे उस पैसे से सामान बेचेंगे, जो पैसा हम कमाएंगे उसे आपका ब्याज क्या करते रहेंगे, भरते रहेंगे, और एक समय आएगा जब प्रॉफिट कमा कमा के भर देंगे। यानी वहां पे स्टॉक को खरीदने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैंक जब आपको स्टॉक को खरीदने के लिए यानी स्टॉक के आधार पे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा देता है बिजनेस के लिए, तो उसको हम सीसी अकाउंट के नाम से जानते हैं, जो सिक्योरिटी पे भी मिल सकता है और बिना सिक्योरिटी का भी मिल सकता है। पहला ये था। दूसरा आते हैं ओडी पे। अब मान लीजिए कि आप बिजनेस नहीं करते, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कभी कभी हमको 5 लाख रुपए का आवश्यकता पड़ जाता है या फिर 2 लाख का आवश्यकता पड़ जाता है, तो आप चाहते हैं कि 2 लाख या 5 लाख का वो आपको लिमिट मिल जाए और जो लिमिट आपको मिले उसमें से आप कभी भी पैसा निकाल सकें। तो बैंक को जाके कहिएगा कि हमको थोड़ा 2 लाख का लिमिट दे दीजिए, चाहे 5 लाख का लिमिट दे दीजिए, चाहे 10 लाख का लिमिट दे दीजिए। तो बैंक कहेगा क्या करिएगा पैसा, तो कहेगा कि बस ऐसे ही कभी कभी काम पड़ जाता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बैंक उस कंडीशन पे आपको सीसी नहीं देगा। अब उस कंडीशन पे जो वर्ड इस्तेमाल में आता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडी। क्या बोलते हैं, ओडी, यानी ओवरड्राफ्ट। अब ये कैसे काम करता है, तो देखिए आपका बैंक में अगर अच्छा ट्रांजैक्शन है या फिर अच्छा नहीं है, दोनों कंडीशन पे मिल जाएगा। सिविल स्कोर बस अच्छा होना चाहिए। तो बैंक का रूल है। अब कोई बैंक क्या करता है कि अच्छा ट्रांजैक्शन को देखता है कि हाँ बहुत बढ़िया, लाखों रुपया, बहुत लाखों रुपया ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं अपने खाता से, तो बैंक आपको बोलता है हाँ आपको ओडी मिल सकता है। ये प्री अप्रूव्ड यानी ऑफर भी आते रहता है आपके अकाउंट पे। यानी आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप जाएंगे और बोलेंगे हमको ओडी दीजिए, अगर आपके अकाउंट में ऑफर होगा तो कहेगा हाँ ओडी आपको मिल जाएगा। बोलेगा 5 लाख रुपये का ऑफर है तो 5 लाख का ले लीजिए। अब बोलिएगा ठीक है 5 लाख का दे दीजिए, तो करेगा क्या कि आपसे बिना कोई सिक्योरिटी लिए हुए 5 लाख रुपए आपके अकाउंट पे सैंक्शन कर दिया, जिसका कुछ प्रोसेसिंग फी आपसे लेगा। और उसके बाद आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रखे 12, 14, 15, 16, ये प्राइवेट बैंक का ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बैंक का कम होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो 16% ब्याज रख दिया, 5 लाख का आपका क्या दे दिया, ओडी दे दिया, सीसी नहीं दिया। सीसी स्टॉक के आधार पे मिलता है, लेकिन ओडी जो है वो आपको किसी भी इस्तेमाल के लिए मिल जाएगा। अब आप उस पैसे को लीजिए, घूमने चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने दिन आप बाहर निकाल कर रखेंगे महीने के अंतिम में उसका ब्याज कैलकुलेट होगा और उस अगले महीने में आपको भरना पड़ेगा। वैसे ही मान लीजिए आपके पास अच्छा ट्रांजैक्शन भी नहीं है, बैंक के पास गए कि हमको थोड़ा लिमिट दे दीजिए ताकि हम कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सके, तो बैंक बोलेगा कि ऑफर तो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ सिक्योरिटी दीजिएगा तो हम आपको ओडी दे देंगे। अब सिक्योरिटी में क्या लेगा, आप जमीन का पेपर आपका कोई है तो वो सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई एफडी है फिक्स्ड डिपॉजिट तो वो दे सकते हैं, या फिर अगर आप एलआईसी जमा करते करते 10-15 साल से आए हैं और उसमें ज़्यादा पैसा जमा किए हुए हैं तो वो दे सकते हैं। तो आपसे मॉर्गेज लेगा, मतलब आपसे कुछ सिक्योरिटी लेगा और सिक्योरिटी पे के तौर पे आपको क्या करेगा कि लिमिट एक दे देगा, लिमिट सेंशन कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडी के नाम से। मतलब बेसिकली डिफरेंस दोनों में क्या समझे कि जो सीसी अकाउंट होता है वो आपके स्टॉक को खरीदने के लिए स्टॉक के आधार पे मिलता है, जहां पे स्टॉक आप खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, यानी स्टॉक के आधार पे जो मिले उसके लिए हम सीसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपके किसी भी प्रकार के यूज के लिए मिले उसको हम लोग ओडी का नाम दिए हुए हैं। ओडी जो होता है वो आमतौर पे बिजनेसमैन को नहीं मिलता है, पर्सनल उनके नाम पे मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए सीसी मिलता है, और जो ओडी है वो पर्सनल को भी मिल जाएगा, किसी भी काम में वो इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है। अब बहुत लोग क्या कर रहे हुए हैं कि अपने जमीन के पेपर को या फिर एफडी को, जैसे मान लीजिए हम 10 लाख रुपए का एफडी कराएं,
अब 10 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ, तो हम सोचे कि ये ब्याज भी देता रहेगा, तो उसका एफडी करा दिए और उस एफडी के पेपर को लेके चले गए दूसरे बैंक में या फिर उसी बैंक में और बोले कि इसके आधार पे हमको ओडी दे दीजिए। अब कैसे ये काम करता है समझिए ना, हम 10 लाख रुपया क्या किए, कहीं पे ले जाके हम किसी बैंक में एफडी कर दिए। मान लीजिए हम एसबीआई में क्या कर दिए, एफडी कर दिए 10 लाख रुपया। अब ये एफडी 10 साल के लिए है, तो इस पे तो हर साल ब्याज बन रहा है, ये 10 साल बाद आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। लेकिन इसका जो पेपर आपको मिलेगा, उस पेपर को आप लेके चले जाइए किसी दूसरे बैंक में, जैसे मान लीजिए एक्सिस। अब एक्सिस बैंक के हम आप चले गए 10 लाख के पेपर को लेकर, बोले कि हमको इस 10 लाख के बदले में, यानी इसको सिक्योरिटी रख लीजिए और इसके बदले में हमको लिमिट दे दीजिए इसका, हम उस पैसे को कभी भी निकाल सकें और फिर ब्याज इसका भर देंगे और धीरे धीरे करके पैसा भी भर देंगे। तो बैंक बोलेगा बहुत अच्छी बात है। उसको क्या है, 10 लाख का उसको पेपर मिल गया, अगर आप नहीं भरिएगा तो यहाँ से उठा लेगा वो पैसा आपका। और अगर हर महीना ब्याज टाइमली भर दे रहे हैं तो बैंक का तो बिजनेस ही है कि ब्याज के पैसे से पैसा कमाना, ठीक है। तो आपको ओडी दे देगा। अब बहुत लोग क्या करता है कि ओडी करवा लिया और इस पैसों को कोई लोग क्या करता है कि शेयर मार्केट में लगाते रहता है। अब यहाँ से धीरे धीरे पैसा कमाते रहता है, स्टॉक मार्केट में लगाते रहता है, धीरे धीरे पैसा कमाते रहता है। हो सकता है डूबी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही बस एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं। कहीं पे भी लगाते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जगह जहाँ पे लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो आपका ब्याज बन रहा है और दूसरा कि उतने का आप इधर एक लिमिट भी सेंक्शन करवा लिए, जिस पैसे को कभी भी आप इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन हर महीना उसका ब्याज आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो एंड में अगर हम दोनों को समराइज करके बताएं एक एक परिभाषा के तौर पे, तो स्टॉक के आधार पे जो ब्याज, स्टॉक के आधार पे जो लिमिट सेंक्शन होता है उसको हम लोग सीसी बोलते हैं, जबकि बिना स्टॉक के आधार पे जो लिमिट सेंक्शन होता है उसको हम लोग ओडी के नाम से जानते हैं। दोनों जगह से पैसे को निकाला जा सकता है और पैसे को कभी भी आप इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। बस ये बात है कि हर महीने के एंड में आपको उसका ब्याज भरना पड़ेगा। वैसे अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, जरूरी उसका जवाब मेरे तरफ से आपको देने की कोशिश की जाएगी। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में किसी अगले वीडियो में।